सीसीटीवी से लेकर मोबाइल कैमरा लेंस तक के साम्राज्य से शायद ही कोई इवेंट या सेलिब्रिटी इससे अपनी पहचान छिपा सके। इंटरनेट के समंदर में विशालकाय जहाजों की तरह सोशल मीडिया साइट्स पर दुनिया भर के नोन और अननोन लोगों के प्रोफाइल और वीडियो कंटिन्यूअस वायरल होते रहते हैं। ग्लोबल विलेज, जो कभी दुनिया के लिए इमेजिनेशन का सब्जेक्ट था, अब दुनिया के हर सिटीजन के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां के रूलर अपनी जनता को ग्लोबल फ्लो में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अगर उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों की स्वतंत्रता की हवा मिल गई तो एक नई दुविधा पैदा हो जाएगी और सालों से राज करने वाले रूलर्स की जड़ें हिल जाएंगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले देशों में नॉर्थ कोरिया सबसे आगे है। तानाशाह किम जोंग उन के अधीन नॉर्थ कोरिया में नागरिक स्वतंत्रताएं किसी शो केस में बंद पुतले की तरह लग सकती हैं, सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत अलग है और इसका एहसास महसूस करते हैं इटली में नॉर्थ कोरियन फुटबॉलर हान क्वांग सॉन्ग के साथ रहने वाले फुटबॉल खिलाड़ी और कोच। यूरोपियन फुटबॉल दुनिया भर के देशों और कास्ट्स का एक ग्रुप है। हालांकि वहां भी नॉर्थ कोरियन खिलाड़ी हान क्वांग सोंग बड़े आकर्षण और अटकलों का केंद्र बने रहे। कई वर्षों तक हान क्वांग सोंग के साथ रहने के बावजूद बचपन से ही मुस्कुराने और हर वर्ड को अनक्लियर करने की उनकी आदत के कारण इटली के कैग्लियारी के साथ साथ परूजिया के खिलाड़ी और कोच, उनके परिवार और नॉर्थ कोरिया में उनके बचपन के जीवन से पूरी तरह से अनजान है। यह अपने आप में एक बड़े आश्चर्य का विषय है। सोंग नॉर्थ कोरिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें यूरोपियन लीग में प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उनके तेज खेल और आक्रामक स्वभाव को देखते हुए इटली के टॉप फुटबॉल लीग क्लब जुवेंटस ने उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया था। वो जुवेंटस से जुड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। हालांकि चौंकाने वाली बात है, जैसे ही जुवेंटस ने सॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने उसे कतार की क्लब अल दुहायल को बेच दिया। जुवेंट्स जैसे टॉप के क्लब के इस फैसले के खिलाफ कई सवाल उठाए। हालांकि वो पूरे एक सीजन तक कतार की प्रोफेशनल लीग में खेले। हालांकि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूनाइटेड नेशंस ने यूरोप सहित दुनिया भर में रहने वाले सभी नॉर्थ कोरियन लोगों को एक भी रुपया न देने का आदेश दिया। यूनाइटेड नेशंस को शक था कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए फॉरेन में रहने वाले अपने सिटीजन्स की कमाई का इस्तेमाल कर रही है। यूनाइटेड नेशंस के आदेश के बाद सोंग ने कतरी क्लब अल दुहैल और उसके बैंक को एक रिटन इंस्ट्रक्शंस दिया कि वे अपने यहां से कोई पैसा नॉर्थ कोरिया ट्रांसफर न करें। हालांकि कतर में उनका कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड नेशंस की पकड़ के कारण कैंसिल कर दिया गया था। साथ ही इस बीच कोरोना के प्रकोप के चलते नॉर्थ कोरिया ने अपनी बॉर्डर सील कर दी। इस वजह से सोंग के पास इटली लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें आखिरी बार 2021 में दोहा, कतर से रोम, इटली ट्रैवल करने के लिए ऑफिशियल तौर पर डॉक्यूमेंटेड किया गया था, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं चला है। कई लोगों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी रिकॉनेसेंस ऑफ जनरल ब्यूरो सोंग को इटली से वापस नॉर्थ कोरिया ले गई, जहां उसे सरकार के खिलाफ काम करने के लिए मजदूरी करने की सजा सुनाई गई। सोंग जिंदा है या नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही न तो यूनाइटेड नेशंस और न ही उसके किसी क्लब को सोंग के बारे में जानने तक की फुर्सत नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एक साधारण परिवार में जन्मे सोंग का एक फुटबॉलर के रूप में ग्रोथ भी दिलचस्प है। दूसरे नॉर्थ कोरियन देशभक्तों की तरह सोंग भी एक सेना का सिपाही या एक खिलौना हो सकता था जो दिन रात राष्ट्रपति किम जोंग उन की प्रशंसा करता रहता, लेकिन कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब सोंग 13 साल का था तभी किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। किम जोंग उन को पता था कि नॉर्थ कोरिया रातों रात इकोनॉमिक और सोशल रूप से यूरोपियन लीडिंग कंट्रीज की लाइन में नहीं पहुंच सकता। अपने लोगों को विकास की भावना देने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स को अपना बेंचमार्क बनाने का फैसला किया और प्योंगयांग में ही युवा खिलाड़ियों के लिए एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्कूल स्थापित किया, जिसमें सोंग सहित कई खिलाड़ी शामिल थे। किम जोंग उन ने ग्लोबल प्रोफाइल बनाने के लिए फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फीफा के कई ऑफिशियल्स को प्योंगयांग आने के लिए इनवाइट किया और अपने देश के यंग प्लेयर्स को यूरोपियन अकेडमीज में जगह और ट्रेनिंग देने की पेशकश की। इसी प्रोग्राम के तहत सोंग उन 15 खिलाड़ियों में शामिल था जिन्हें ट्रेनिंग के लिए स्पेन के बार्सिलोना में लोकेटेड मार्केट अकेडमी में भेजा गया था। स्पेन में लगभग 1 साल बिताने के बाद वो नॉर्थ कोरिया लौट आया और चोबेयोग एफसी में लौट आए। महज 16 साल की उम्र में सोंग ने चिली में 2015 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में रिमार्केबल परफॉर्मेंस के साथ एक फुटबॉलर के रूप में अपनी स्किल का प्रदर्शन किया। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के खास दोस्त और इटालियन सेनेटर एंटोनियो रज्जी के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके परिणामस्वरूप नॉर्थ कोरियन खिलाड़ियों को मोरा कोस्टोरिना की आईएसएम फुटबॉलर अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजने का डिसीजन लिया गया। इन चुने गए खिलाड़ियों में सोंग और चो भी थे। एक सख्त जीवनशैली में पले बड़े सोंग और चो ने जल्दी ही इटालियन स्टाइल को अपना लिया। कैग्लियारी में सोंग के एक समय के एसोसिएट निकोलस पेंडिंगटन ने कहा,
मैं अक्सर उनसे नॉर्थ कोरिया के बारे में, उनके परिवार के बारे में पूछता था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में डर साफ देखा जा सकता था, इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता था। सॉन्ग के टैलेंट से इम्प्रेस्ड होकर कप विजेता माको मटीराजी ने भी कैग्लियारी से उनकी मदद की। वो पेरुगिया में शामिल हो गया। तभी उन्हें एक रेडियो टॉक शो का इनविटेशन मिला, यहाँ तक कि वो शो में जाने के लिए मिलान स्थित एक रेडियो स्टेशन भी पहुंचे। हालांकि इंटरव्यू शुरू होने से पहले प्योंगयांग के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर ने फोन किया और सॉन्ग बिना कोई कारण बताए रेडियो स्टेशन छोड़कर चला गया। नॉर्थ कोरियन खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कॉमन सिटीजन भी यूरोप या दूसरे देशों में ट्रैवल करते समय टीवी रेडियो पर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, और यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद उसका क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चलता। लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लबों ने सॉन्ग के टैलेंट में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी फुटबॉल लीग में किसी भी नॉर्थ कोरियन को नहीं चाहती थी और बात इनिशियल फेज में ही रह गई। हालांकि सॉन्ग इटालियन लीग में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन उसके देश के न्यूक्लियर टेस्ट और यूनाइटेड नेशंस द्वारा सजा ने इन दो सांडों के युद्ध में एक ब्रिलियंट खिलाड़ी के करियर को खत्म कर दिया। कई लोगों का मानना है कि सॉन्ग अभी भी इटली में अलग नाम से रह रहा है। हालांकि वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकता या पब्लिक रूप से दिखाई भी नहीं दे सकता, वरना नॉर्थ कोरिया तुरंत उसे वापस बुला लेगा और कड़ी सजा देगा। कोई नहीं जानता कि 2021 में दोहा से रोम की उड़ान में सॉन्ग आसमान में कहां गायब हो गया। रोम एयरपोर्ट पर उनके उतरने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल सका। नॉर्थ कोरिया की सीनियर टीम के लिए 10 मैच और क्लब फुटबॉल में 70 मैचों में दूसरे स्थान पर रहने वाले हान क्वांग सॉन्ग फुटबॉल जगत और दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं।